नमस्कार दोस्तों। कार्तिक माह आरंभ हो चुका है। यह वह समय है जब भगवान विष्णु स्वयं जागृत अवस्था में रहते हैं और संसार में पुण्य, भक्ति और प्रकाश की लहर फैलती है। आज हम सुनेंगे ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान का दिव्य महात्मा। नारद मुनि, प्रभु, कहा जाता है कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अमोघ फल देता है। कृपा करके बताइए, उस स्नान का क्या रहस्य है? क्यों देवता भी इस समय को पूज्य मानते हैं? भगवान विष्णु, हे नारद, सुनो। समय के चक्र में एक क्षण ऐसा आता है जब रात्रि का अंधकार समाप्त होकर सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है। वह क्षण है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय समस्त प्रकृति, प्राण और चेतना पूर्ण शुद्ध होती है और वह समय स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। जब कोई मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र जल में स्नान करता है तो वह केवल शरीर नहीं धोता, बल्कि अपने पाप, भ्रम और क्लेशों को भी मिटा देता है। नारद, प्रभु, क्या इतना ही पर्याप्त है, केवल जल में डुबकी लगाना? विष्णु, नहीं नारद, सिर्फ जल स्पर्श से नहीं, श्रद्धा और समर्पण से ही पुण्य सिद्ध होता है। जब कोई भक्त मन में यह भावना रखता है, हे प्रभु, यह जल आपके चरणों का है, मैं इसमें अपने अंधकार, क्रोध, मोह सब त्यागता हूँ, तभी वह स्नान दिव्य बनता है। नारद, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिदिन करे? विष्णु, जो कार्तिक के प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, वह इस लोक में सुखी और परलोक में मुक्त होता है। उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है और उसके कुल के पितर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति मेरे परम धाम का अधिकारी बनता है। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर नारद मुनि आनंदित हो उठे। उन्होंने वीणा बजाते हुए कहा, नारायण नारायण, सत्य है प्रभु, इस महा के कोई समान नहीं। अब दृश्य पृथ्वी लोक पर आता है। प्रातः का समय है। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा, शीतल हवा और मंत्रों की ध्वनि। लोग जल से भरे कलश लिए नदियों की ओर जा रहे हैं। हर किसी के होठों पर एक ही नाम, हरि हरि। एक वृद्ध ब्राह्मण अपने शिष्य से कहता है, बेटा, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यही वह क्षण है जब देवता धरती पर उतरते हैं। इस समय स्नान करना केवल कर्म नहीं, साधना है। यह शरीर के साथ आत्मा को भी निर्मल करता है। शिष्य, गुरुदेव, क्या इतना जल में उतरना ही पर्याप्त है? गुरु, नहीं पुत्र, जब तक मन में ईश्वर के प्रति प्रेम न हो, हर स्नान अधूरा है। देखो, यह जल गंगा का रूप है। यह वही गंगा है जो भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई। अतः जब तुम इसमें स्नान करो तो यह भावना रखो कि स्वयं नारायण तुम्हें छू रहे हैं। शिष्य ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आज मैं उसी भावना से स्नान करूंगा। थोड़ी ही देर में गंगा तट पर मंत्र गूंजने लगे। ओम नमो नारायणाय, गोविंद गोविंद। लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गंगे, हे विष्णु प्रिया, हमारे सभी दोष दूर करो, हमारे जीवन में भक्ति का प्रवाह बढ़ाओ। वे सब शीतल जल में उतरे। हर डुबकी के साथ मानो उनके भीतर की थकान मिट रही थी। किसी के चेहरे पर आंसू थे, किसी के होठों पर मुस्कान। किसी ने अपनी भूलों को याद कर क्षमा मांगी, तो किसी ने बस मौन होकर भगवान को स्मरण किया। कहा जाता है कि उस क्षण स्वयं विष्णु की ऊर्जा जल में प्रवाहित हो जाती है। हर बूंद में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। भक्तों के हृदय में शांति उतर आती है। एक वृद्ध महिला ने अपने दोनों हाथों से जल उठाकर कहा,
हे गोविंद, यह स्नान केवल शरीर के लिए नहीं, मेरे मन के अंधकार को मिटाने के लिए है। और फिर उसने डुबकी लगाई। जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा पर पड़ी, जल सुनहरे प्रकाश में नहाया, जैसे स्वयं भगवान मुस्कुरा उठे हो। नारद की वाणी गूंजती है, नारायण नारायण। जो कार्तिक के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, वह केवल जल नहीं छूता, वह ईश्वर के कर कमलों का स्पर्श करता है। यह स्वयं मुक्ति का द्वार है। भक्त जब स्नान करके लौटते हैं, उनके मन में एक विचित्र शांति होती है। कोई कहता है आज जैसे मन का बोझ उतर गया, कोई कहता है अंदर से प्रकाश फैल गया है। तभी एक बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या भगवान सच में गंगा में है? माँ मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, भगवान हर जगह है, पर इस जल में वे अधिक प्रकट होते हैं, क्योंकि इसे भक्ति छूती है। जहाँ श्रद्धा होती है, वहीं भगवान होते हैं। बालक चुपचाप जल को देखता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, जय श्री हरि। कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते स्नानम कार्तिके कुरुते नरः सर्व पाप विनिमुक्तः विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो कार्तिक के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे भक्तों, यह समय केवल जागने का नहीं, यह आत्मा को जगाने का है। जो इस क्षण में स्मरण, स्नान और भक्ति करता है, उसके भीतर मेरा वास होता है, श्री हरि कहते हैं। और इसी तरह वह सुबह समाप्त होती है। गंगा किनारे हजारों दीपक जल उठते हैं, लोग तुलसी पत्र चढ़ाते हैं और सबके मुख में एक ही स्वर निकलता है, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भक्त अपने घर लौटते हैं, लेकिन उनके हृदय में वह शांति बनी रहती है। उन्हें लगता है मानो उन्होंने आज एक नया जन्म लिया हो। मित्रों, यह थी कार्तिक माह के पहले अध्याय की दूसरी भाग की कथा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, वह सुनाता है, वह भी भगवान की कृपा का पात्र बनता है। दोस्तों, कल हम सुनेंगे अध्याय 2 की कथा, कार्तिक स्नान का फल। अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। जय श्री हरि।